अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। किसी जंगल के किनारे एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक खातून अपने दो बेटों के साथ रहती थी। दानियल और साइम दोनों बहुत सुस्त और काहिल थे। किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे। बस सारा दिन खाना पीना और सोना या घर से बाहर जंगल में आवारागर्दी करना उनका काम था। एक दिन वो दोनों अपनी अम्मी से पूछे बगैर जंगल में खेल रहे थे कि अचानक एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक परिंदा नज़र आया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो लगे इस परिंदे को पकड़ने। इस चक्कर में वो बहुत दूर आ गए। परिंदा तो उनके हाथ ना आया और घर का रास्ता भी भूल गए। चलते चलते उन्हें आम का दरख्त नज़र आया। दोनों तो सदा के पेटू थे, इसलिए पीले पीले आम देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। दानियल ने साइम से कहा, ऐसा करते हैं, तुम मेरे कंधों पर चढ़कर दरख्त से आम तोड़ लो। साइम मान गया। अभी उसने एक शाख पर हाथ रखा ही था कि शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया और वह बौखला कर नीचे गिर पड़ा। दोनों इस नई मुसीबत से बचने के लिए भाग उठे। अचानक दानियल का पाँव एक पत्थर से जा टकराया और वह गिर पड़ा। साइम दानियल को संभालने के लिए रुका तो दानियल के फैले हुए पाँव से उलझकर गिर पड़ा। यूं दोनों ही जख्मी हो गए। थोड़ी देर बाद वो गिरते पड़ते रवाना हुए। रात होने को थी, इसलिए वो बहुत खौफज़दा थे। एक जानब से शेर की धाड़ सुनकर उनके रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए और वो ज़ख्मी हालत में एक ही तरफ को भाग उठे। अंधेरे की वजह से वे एक तरह से जा टकराए। सर पर चोट लगने और ज़्यादा खून बहने की वजह से बहुत जल्द वो दोनों बेदम होकर गिर पड़े। उन्हें अपना कोई होश न रहा। जब उनको होश आया तो उनकी बस्ती का एक आदमी उनकी मरहम पट्टी कर रहा था। यह आदमी बस्ती से सामान लेकर सुबह सवेरे निकलता और शहर से रात गए वापस आता था। उन्हें होश में आता देखकर उसने पूछा। दानियल और साइम ने अपनी सरगर्शी सुनाई। वो सुनकर बहुत अनुसार कहा, तुम्हें अपनी माँ को सताने की सज़ा मिल गई। जल्दी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। अब कभी अपनी माँ की नाफरमानी ना करना। वो दोनों उस आदमी की बैलगाड़ी में सवार हो गए। बस्ती पहुँचे तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उनकी माँ दरवाजे में खड़ी थी। दोनों भागकर उससे लपट गए। उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाया करेंगे और दिल लगा कर पढ़ेंगे। उनकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। खाना खाकर तुम दोनों जल्दी सो जाना, क्योंकि सुबह तुमको जल्दी उठना है ताकि वक्त पर स्कूल पहुंच सको। अगले दिन का सूरज पूरी आबोताब से निकला था। शायद सूरज भी उनकी तौबा की खुशी पर खुश था।